हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल, जो हमारा 10,000 MCQ कोर्स का एक पार्ट है। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, 2 पेड कोर्सेज 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही मेरा GS कोर्स आता है, आप परचेज़ कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप के ऊपर और जो है ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सो 10,000 MCQ कोर्स का एक पार्ट है ये। तो बढ़ते हैं आगे। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर स्टार्च गिव्स, स्टार्च को फर्मेंट करते हैं तो क्या बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि फर्मेंटेशन में हमेशा शराब बनाते हैं और शराब में जो होती है वो आपकी इथाइल अल्कोहल देखने को मिलती है, डैट इज़ इथेनॉल, जिसे हम कहते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अब इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, अगर हम बात करें सुक्रोज की, ठीक है, सुक्रोज जो आप केन शुगर कहते हैं, सुक्रोज को तोड़ें तो आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। और इसमें आपका एंजाइम कौन सा होता है आपका इन्वर्टेज एंजाइम देखने को मिलता है, इन्वर्टेज एंजाइम। क्लियर। एक होता है जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम क्या करता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है शराब में, डैट इज इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको एंजाइम याद रखना है, इन्वर्टेज हो गया, यहाँ पे जाइमेज हो गया। वैसे मैंने आपको बायो में करवाए हैं बट फिर भी ठीक है। एक होता है आपका माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्टोज शुगर को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, इथेनॉल इज द करेक्ट आंसर। बागेज इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, गन्ने की खोई का प्रयोग किसके चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, तो बागेज होता है, इसको पेपर निर्माण में हम इस्तेमाल करते हैं। ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, क्योंकि बागेज जो होता है इसके अंदर सेलुलोज कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है और पेपर में आपका सेलुलोज का कंटेंट ही यूज़ किया जाता है। और ये सेलुलोज जो यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ लाइक जो है आपका पल्प, पेपर, ठीक है, पार्टिकल बोर्ड और जो आपका कैटल फीड होती है इसमें इस्तेमाल किया जाता है, कैटल फीड वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है ये। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, पेपर इज़ द करेक्ट आंसर। और ये बाय प्रोडक्ट होता है, आंसर इज़ 1 ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट में कौन सी चीज़ इस्तेमाल करी जाती है, इथाइलिन गैस। और मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल तरीके से अगर पूछा तो आपका कैल्शियम कार्बाइड इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, जो आपका प्रोड्यूस करती है एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करती है, जो एक्ट करती है बिल्कुल इथाइलिन जैसा एक्ट करती है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, इथाइलिन इज द राइट आंसर। फॉर्मेलिन जो होता है एक्वा सोल्यूशन होता है किस चीज़ का, फॉर्मेलिन होता है HCHO होता है, ठीक है, HCHO होता है और इसको हम कहते हैं मिथेनॉल कहा जाता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। और इसको हम और क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। जो चींटियाँ होती हैं, चींटियाँ, ठीक है, रेड एंड्स जब जो काटती हैं तो बॉडी के अंदर हमारा जो है मिथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड चला जाता है। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर, नाइट्रिक एसिड इज HNO3 जो हमारा एसिड का एक पार्ट है। आंसर इज 1 ऑप्शन इज द राइट वन। द टेम्परेचर ऑफ द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज़ अराउंड, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो होती है इसमें कौन सा कितने जो टेम्परेचर होता है वो कितना डिग्री टेम्परेचर देखने को आपको मिलता है। ये ओवर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हम लेके चलते हैं, ओवर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अब जो इसमें फ्लेम होती है वो 2-3 चीज़ों याद कर सकते हैं, पेपर में आ जाता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम में कितना टेम्परेचर होता है आपका 2900 डिग्री सेंटीग्रेड। एक होता है न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम में जो होता है वो होता है 3100 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होता है 3300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। डीनेचर्ड स्पिरिट और जो है डीनेचर्ड अल्कोहल जो होता है इसको मिक्स किया जाता है किस चीज़ से, डीनेचर्ड अल्कोहल और जो है मिथाइलेटेड स्पिरिट जो होती है ये क्या होता है आपका, एक इथेनॉल होती है जिसके अंदर जो अनड्रिंकेबल होती है और पॉइजनस होती है। और ये इसके अंदर जो यूज़ किया जाता है 90 पार्ट्स जो होते हैं आपके बाय वॉल्यूम अल्कोहल होती है। 9.5% जो होता है आपका 9.5% होता है वुड नेप्था, ठीक है, ये देखने को मिलता है। और 0.5% आपको देखने को मिलता है क्रूड पायरिडीन देखने को मिलता है, क्रूड पायरिडीन, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देखो क्या बनेगा, डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें 0.5% जो है पायरिडीन देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। इनमें से कॉन्स्टिट्यूएंट बताइए टीयर गैस का कौन सा होता है। टीयर गैस जो होती है एक कलरलेस जो होती है लिक्विड जो यूज़ किया जाता है इसके अंदर, डेट इज क्लोरोपिक्रिन यूज़ किया जाता है। ये आपका इंसोलेबल होता है पानी के अंदर, यानी कि घोल नहीं सकते, स्टेबल होता है
और ये जो होता है ये आपकी आइज़ को बंद कर देता है और जिसके कारण जो है आपकी आंखों में आंसू आते हैं और डेट्स इट, क्लियर, ये याद रखना है। और ये यूज़ किया जाता है अदर चीज़ों के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, और सल्फ्यूरल फ्लोराइड के साथ, इन चीज़ों के साथ भी आपका जो है इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। इसमें से लीस्ट वैल्यू बताइए किसकी, ऑक्टेन नंबर की लीस्ट वैल्यू क्या होती है। ऑक्टेन नंबर, तो पहली बात तो ऑक्टेन नंबर होता क्या है। ऑक्टेन नंबर एक स्टैंडर्ड मेज़र होता है किस चीज़ का, कि आपका जो मोटर और गाड़ी के अंदर जो आपका फ्यूल है उसका स्टैंडर्ड मेज़र क्या है, परफॉर्मेंस कैसे दिखाई जाती है। अगर ऑक्टेन नंबर हाई होगा, अगर ऑक्टेन नंबर जो होगा हाई होगा तो कंप्रेशन जो होगा फ्यूल का, वो कंप्रेशन ऑफ द फ्यूल विदस्टैंड, मतलब हाई ऑक्टेन नंबर चाहिए जिससे के कारण जो है फ्यूल का कंप्रेशन हमें विदस्टैंड हमें कर लेना चाहिए। ऑक्टेन नंबर के ऊपर आपको 2-3 प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ऑक्टेन नंबर जो होता है वो आपका कम हो जाता है जैसे जैसे आपकी लेंथ ऑफ द कार्बन चेन जो होती है बढ़ती चली जाती है। लेंथ ऑफ द कार्बन चेन बढ़ी और ऑक्टेन नंबर कम हो गया। अगर दो चीज़ों के दो कंपाउंड हैं आपके, दो कंपाउंड है जिसके अंदर जो है कार्बन कंटेंट सेम है, अगर C6 है तो दूसरी तरफ भी C6 है, लेकिन जैसे ही आपका ऑक्टेन नंबर उसमें बढ़ेगा जिसमें आपकी ब्रांच होने लग जाएगी, ठीक है। ऑक्टेन नंबर उसका बढ़ेगा जिसकी ब्रांचिंग देखने को आपको मिलेगी। ऑक्टेन नंबर उसका बढ़ेगा जिसकी ब्रांचिंग होगी, ये आपको याद रखना है। जस्ट ए सेकेंड। ऑक्टेन नंबर उसका बढ़ेगा जिसकी आपकी जो है ब्रांचिंग देखने को आपको मिलेगी, जिसमें ब्रांचेज होने लग जाएंगी, ब्रांचिंग होने लग जाएगी, तो ऑक्टेन नंबर उसका ज़्यादा हो जाएगा। साइक्लिक अल्केन होते हैं, कोई भी साइक्लिक अल्केन होते हैं तो उसका जो ऑक्टेन नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑक्टेन नंबर जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, फ्यूरान वगैरह का, एरोमेटिक कंपाउंड्स का, वो जो है एक्सेप्शनली हाई होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इसमें जो है ऑक्टेन नंबर किसका ज़्यादा होगा, मैंने आपको बताया कार्बन कंटेंट ज़्यादा तो ऑक्टेन नंबर कम, तो इसमें लीस्ट वैल्यू पूछा है, तो जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा आपका लेंथ में होगा तो उसमें आपका ऑक्टेन नंबर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, एन हेप्टेन बनेगा, एन हेप्टेन, क्योंकि 2 मिथाइल हेप्टेन में ब्रांचिंग आ गई, आइसोब्यूटेन में ब्रांचिंग आ गई और इसमें भी ब्रांचिंग आ गई, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, क्योंकि ब्रांचिंग में मैंने आपको बताया था कि आपका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अब कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऑक्टेन नंबर बताइए कि क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ऐसी एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ कि अगर पेपर में वो ऐसे डाल दे, एक पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल है, उसके अंदर हमारा 30% जो है नैप्था है और 70% जो है उसके अंदर आइसोऑक्टेन है, ठीक है। अब इसका ऑक्टेन नंबर बताइए क्या होगा। इसका ऑक्टेन नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका जो है ऑक्टेन नंबर निकालना है, तो 70 बटा टोटल कितना है, हो गया 100 हो गया, 70 बटा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, डेट मीन्स ऑक्टेन नंबर क्या हो गया आपका सैंपल का 70 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको निकालना है आइसोक्टेन का, तो ऑब्वियसली बात है 70 बटा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही निकालते हैं। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। इसमें से मार्श गैस किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं आपका मीथेन को। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मार्श गैस, स्वैम्पी गैस, दलदल वाली गैस, डैम्प गैस इसको कहा जाता है। बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन किसने डिस्कवर किया था, याद करो बस, इसका नाम क्या बनेगा, माइकल फेरेडे ने ढूंढा था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। कौन सी चीज़ जो है फेलिंग सोल्यूशन के साथ, लास्ट लेक्चर के अंदर पहला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको समझाया था कि कौन सी चीज़ जो है फेलिंग रिएक्शन के साथ ट्रीट की जाती है। इसके अंदर जो है हम एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को फाइंड आउट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, और इसमें हमें पता चलता है क्या, शुगर की हमें पता लगता है, एक्सेप्ट किसका, सुक्रोज नहीं पता लगती, बाकी शुगर्स का इसमें हम ढूंढ लेते हैं। तो इसमें क्या है आपका जो है एल्डिहाइड ग्रुप है, तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, क्योंकि एल्कोहल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये इसमें नहीं बनेगा, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। आंसर इज 1 ऑप्शन इज द राइट वन।
विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू जनरेट लाइट टू वेल्ड मेटल, इनमें से कौन सी चीज़ जो है आपका लाइट प्रोड्यूस करती है वेल्डिंग करने के लिए, तो वो है इस्तेमाल किया जाता है एसिटिलीन इस्तेमाल कर लिया जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ऑक्सी एसिटिलीन जो होती है ये यूज़ करी जाती है वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेल्डिंग और कटिंग के लिए, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इथाइलिन की अगर हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये आपका राइपनिंग के लिए। ग्लाइकोल ये आपका एंटी फ्रीजिंग एजेंट है जो गाड़ियों वगैरह में डाल देते हैं। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो वगैरह में और देखने को मिलता है, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। जंग के निशान मिटाने के लिए भी, रस्ट स्पॉट मिटाने के लिए भी आपका ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एल्कोहल फर्मेंटेशन, एल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए अगेन बताया था मैंने आपको जीस्ट का इस्तेमाल कर लिया जाता है, जीस्ट का, आंसर इज बी ऑप्शन। पेंटेन हैज़ डैश आइसोमर्स, एन पेंटेन हो गया, ये हो गया, ठीक है। न्यू पेंटेन हो गया ये वाला, यानी कि कार्बन की 3 चेन बनाई, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन, ये हो गया। और आइसो पेंटेन बनाया, यहाँ पे 4 कार्बन लगाए हमने, ठीक है, 4 कार्बन में यहाँ पे हमने कार्बन लगाया तो आइसो पेंटेन। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इसमें कितने आपके जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, डेट इज 3, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन इसको कहते हैं। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स जिसमें हम बात करते हैं HCOH जिसे हमने बात करी थी, एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड इसको कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, दे आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसको कहते हैं। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, दे आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आंसर इज सी ऑप्शन। एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बन एटम डबल बॉन्डेड टू द ऑक्सीजन एटम, ये हो गया। एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप और जो है H एटम होता है, कीटोन के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो होते हैं 2 कार्बन एटम जुड़े होते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड, ये थे दिस इज द एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोपेनॉन कहा जाता है, एसीटोन कहा जाता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। कार्सिनोज यानी केमिकल कॉजेज, कार्सिनोज यानी मतलब कैंसर प्रोड्यूस करने वाले, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, कैंसर। और कैंसर प्रोड्यूस करने वाले और कैंसर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन्स कहा जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कार्बोलिक एसिड इनमें से किसे कहा जाता है, कार्बोलिक एसिड कहते हैं फिनॉल को कहा जाता है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। और इसकी जो होती है एसिडिटी बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलती है, एसिडिटी हाई होती है, इसी कारण जो है फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड कहते हैं। फिनोल जो होता है आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H5OH, इसको कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, फिनोल। क्लियर। और सल्फ्यूरिक एसिड इज किंग ऑफ एसिड, H2SO4 कहा जाता है, याद रखिए। आंसर इज ए ऑप्शन। कार्बोलिक एसिड इज फिनॉल ओनली कोरोसिव वेयर द गैस्ट्रिक लैवेज कैन बी डन। मेटाबोलाइट्स ये होते हैं हाइड्रोकिनोन वगैरह और पायरोकैटिचॉल, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि कार्बोलिक एसिड इज़ द फिनॉल, दैट्स इट, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। केमिकल नेम ऑफ यूरिया NH2CO NH2 होता है जिसमें 46% आपकी नाइट्रोजन होती है। और यूरिया जो है पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो लैब के अंदर बनाया गया था। यूरिया हमारी बॉडी में बनता है लीवर में और प्रोसेस होता है ऑर्निथिन साइकिल से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका फॉर्मूला बताइए। तो ये होता है NH2 हो गया और CO हो गया, NH2 इधर हो गया, NH2 उधर हो गया, CO इधर हो गया। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। इथेन गैस हैज़ स्लाइटली डैश टेस्ट, इथेन के अंदर क्या होता है, स्वीट टेस्ट होता है, याद रखिए, बस मीठा टेस्ट होता है, याद रखना है बस, और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज इन द मेकिंग लिकर, मेडिसन एंड एज ए फ्यूल इन द एयरक्राफ्ट। शराब बनाने में, मेडिसन में और फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, वो कौन सा होता है, दैट इज इथाइल एल्कोहल। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इज सी ऑप्शन। और आप इसको इथेनॉल फ्यूल भी कह देते हैं, ठीक है, याद रखना है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। शुगर केन और जो कॉर्न्स के अंदर बायोमास प्रोडक्शन वगैरह में भी आपको हेल्प करता है, फ्यूल वगैरह बनाने में भी हेल्प करता है ये। क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 और हमने बात करी थी जब इसके ऊपर सनलाइट दी जाती है तो क्या बनाता है, फॉस्जिन गैस बनाता है जो आपकी डेंजरस होती है, COCl2 होती है। और इसको हम याद करते हैं एज ए एनेस्थेटिक भी यूज़ करते हैं, बेहोश करने में, ऑपरेशन वगैरह करने में भी आपको हेल्प करते हैं। अगर आप ज़्यादा से आप इसको ज़्यादा दे दो तो आपको जो है डेथ भी हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, याद रखना है।
एनाल्जेसिक्स होती हैं आपकी पेन के लिए, ठीक है। एंटी मलेरियल, मलेरिया की ड्रग को, मलेरिया के अगेंस्ट। एंटीबायोटिक आपके बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने के लिए। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लियर, ये याद रखना है CHCl3। इनमें से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है विषम चक्रीय यौगिक कौन सा होता है? हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। याद करो, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। हाइड्रोसाइक्लिक होते मैंने 4-5 याद करवाए थे आपको। फ्यूरेन होता है, पायरिडीन होता है, थायोफीन होता है, थायोफीन, और आपका पायरोल होता है। सो दीज आर द जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्लियर। तो इसमें आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। हेट्रोसाइक्लिक मतलब दो चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी, क्लियर, याद रखना है। सो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो गाइज, ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे यहाँ पे, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।